आशुतोष बोलिए भाई, ये 11 सेकंड की क्लिप क्या बेईमानी नहीं है? मुझे लगता है कि इस पूरी जो बातचीत है, उस बातचीत को अगर हम संदर्भ में काट के देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब अंबेडकर, ये भारत के संविधान की और बाबा साहब अंबेडकर की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान पे खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे, उनको गालियां दी थी। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, गालियां दी थी। और 1990 में जब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, तब तक एक बार भी कभी आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी भी भारत रत्न देने की मांग नहीं की थी। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि आज उनको पता चल गया है कि अगर वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं खड़े होंगे तो हिंदुस्तान का दलित पिछड़ा उनके साथ नहीं खड़ा होगा। यह मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने वाले कौन लोग थे? जब बंगाल में उनकी सीट चली गई तो मुंबई से अपने एक साथी को इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब अंबेडकर का चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के लोगों ने कराया था। और वो महात्मा गांधी की कांग्रेस, वो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस थी, सरदार पटेल की कांग्रेस। बाबा साहब अंबेडकर को बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उनको भारत की पहली कैबिनेट का मेंबर बनाया गया और लॉ मिनिस्टर बनाया गया। अब इस पर भी अगर आप राजनीति करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर एक साथ नहीं चल सकते। हिंदू राष्ट्र और भारत का संविधान एक साथ नहीं चल सकता। भारत का संविधान, इस देश में हिंदू राष्ट्र सिर्फ संविधान की लाश पर बन सकता है। और जिन सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था जब भारत का संविधान बनाया गया था, कहा ये तो अपशकुन है, इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें मनुस्मृति नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति के सबसे कट्टर आलोचक थे और तभी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था एनालिशन ऑफ कास्ट। आज अगर इनको मजबूरी में बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करनी पड़ रही है तो इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं इसको कहता हूं कि बीजेपी, अगर कांग्रेस अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम करती है तो आज बीजेपी अपीजमेंट ऑफ दलित करने के लिए मजबूर हो गई। हकीकत यह जो भी अमित शाह ने कहा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, नहीं कहा जाना चाहिए। और अमित शाह देश के बड़े नेता हैं, उनको फौरन आके माफी मांग लेनी चाहिए या कहनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकल गया, देश बहुत बड़ा है, दलित बहुत बड़े हैं, उनको माफ कर देंगे। नहीं, लेकिन वो तो अगर आप उस जिद पर नहीं, वो आप पूरा अगर सुनेंगे आशुतोष, वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष करता है, ये फैशन बन गया है, अंबेडकर करो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कैसे आप सिर्फ नाम लेते हैं और आपके कर्म अलग हैं। आप तो याद होगा कि जब ममता दीदी के बारे में क्या बोला गया था, आपको याद है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के बहुत बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो रिग्रेट करने में और कहने में मुझसे गलती होगी, इसमें कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर इस जिद पे अड़े रहेंगे और बार बार ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया, तो भाई मुझे बता दो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसने बनाया था। अच्छा आशुतोष, एक चीज और बताइए, नेहरू की पहली कैबिनेट, और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में लाने का काम किसने किया था। आप नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। नेहरू जिन्होंने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी, जिन्होंने 9 साल जेल के अंदर काटा, उनकी पूरी लेगेसी को आप खत्म करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। ये हमारी राजनीतिक संस्कृति हो गई है। हमें इस संस्कृति पर गर्व नहीं, हमें संस्कृति पर आज बहुत अफसोस हो रहा है कि इस देश के अंदर हम तो कभी गोलवलकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते, हम तो कभी सावरकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या नहीं कहा जा रहा। ये देश की संस्कृति, यही हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति के पोषक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके जवाहरलाल नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, अरे कुछ तो कहीं तो लिहाज रखना चाहिए, कहीं तो आंखों की शर्म रखनी चाहिए। आशुतोष भी देखिए गुस्से में आ गए, उत्तेजित हो गए। लेकिन आशुतोष एक चीज और बताइए, ये नेहरू और अंबेडकर, इससे थोड़ा सा अलग, अंबेडकर जी को लेकर आज भी ये पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है? क्या वजह है कि अंबेडकर, संविधान, इनको अगर जैसे ही आप सामने रखते हैं तो खासतौर से SC ST का मुद्दा
अचानक एकदम संवेदनशील बन जाता है? क्या वजह है इसकी आज भी? देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दलितों की पीड़ा को दलितों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। जिस तरीके से आज भी खबर आ रही है कि एक दलित कांस्टेबल घोड़े पे चढ़ने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, ये ऐसा समाज चाहिए हमको, जहां इंसान को इंसान न समझा जाए, इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसको दुत्कारा जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, वो अगर घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाए। कभी इस पर भी आंदोलन होना चाहिए, कभी इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह कि हिंदुस्तान, भारत के इतिहास में एक वो काला अध्याय है जब इस देश के तमाम प्रभुत्ववादी जातियों ने इस देश के दलितों के साथ इंसानों से बदतर व्यवहार, जानवरों से बदतर व्यवहार किया है। और कम से कम आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात को समझा, इस पीड़ा को समझा, उन्होंने खुद कहा। लेकिन आज के जो तमाम नए प्रवक्ता बन गए हैं, जिनको इतिहास की कोई समझ नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते। अरे कहीं एक लाइन रखिए ताकि कल अगर एक दूसरे के सामने खड़े हो तो आंखों की शर्म रहे और एक दूसरे से गले मिल सके। आशुतोष, लेकिन ये भी सच है, एक सेकंड, नहीं आशुतोष, लेकिन मैं जानता हूं कि मलुक नागर जी हम जब भी मिलते हैं गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। नहीं आशुतोष, लेकिन ये भी सच है ना नहीं है आशुतोष, लेकिन ये भी सच है ना, SC ST ने पिछले 10 साल में ही सही, अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाते हैं, बार बार बीजेपी को वोट दिया है ना, हर चुनाव में दिया है, मोदी को वोट दिया है, अमित शाह को वोट दिया है, 50% के आसपास वोट दिया है SC ST ने। बीजेपी में भरोसा जताया है बार बार। इसीलिए ये पूरी तरह से कह देना कि ब्रांड कर देना कि नहीं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी अंबेडकर है और संविधान का अपमान कर रही है बीजेपी, हमेशा करती है, ये भी तो सही नहीं है। मानक, ये इसलिए क्यों ये बात कही जाती है? गोलवलकर, राजेंद्र सिंह, सुदर्शन, मोहन भागवत और आपके विवेक देबरॉय, एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि भारत का संविधान जो है बदला जाना चाहिए, नया संविधान आना चाहिए। मैं कहता अगर आपके पास वक्त हो तो बहस कर सकते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं आशुतोष, ना वन सेकंड, नहीं पुरानी बातें हैं वो ठीक है, लेकिन मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज भी अगर ये कह देना कि नहीं बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, दलित नाराज है, इतना सारा दलित बीजेपी को वोट देता आया है, दे रहा है अभी भी। मानक, आप कल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब विवेक देबरॉय ने मिंट में लेख लिखा था कि संविधान को बदल देना चाहिए। और अभी इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने कहा कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अब है हिम्मत तो बदल के दिखाओ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार समानता का जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत और फिर क्यों दलित बीजेपी को वोट देता है आशुतोष? दलित बीजेपी को वोट क्यों देता है इतनी बड़ी संख्या में? फिर तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे पाप धुल जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिलते हैं इसका मतलब तो नहीं सारे कांग्रेस पार्टी के पाप धुल जाएंगे। शहाबुद्दीन भी इस देश के अंदर लगातार चुनाव जीतते रहे ना सिवान से, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपराधी नहीं है, आपके सारे पाप माफ है। इस देश के अंदर ऐसे बड़ी संख्या में मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मलूक भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं?